हेलो माय क्यूरियस फेलोज, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार के जो हमारे रैंक वन है आदित्य श्रीवास्तव, राइट, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि उनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली। ओके, मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे और उसके बेसिस पे मैंने नोट्स बनाए और साथ में मैंने और भी टॉपर्स इस साल के और पिछले साल के उनके भी मैंने नोट्स बनाए हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। प्लस जो बहुत सारे फेलियर, ओके, जो फेल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, उनसे हमको ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो वो क्या गलतियां करते हैं वो भी मैं इसमें आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ इसको बहुत बहुत ध्यान से देखना और इसको आपको बहुत केयरफुली फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि जो आपने गोल बनाया है, ओके, 2025 या 26 या 27 एज द केस में भी, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर डेली टारगेट्स, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मेंटेन अ 200 पेजेस रजिस्टर। ठीक है, इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स का यूज करूंगा ताकि मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाऊं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि आप लोगों के हाथ में क्या है। ओके, मेरा मतलब, क्या आपके हाथ में पास्ट है? पास्ट तो निकल गया। क्या आपके हाथ में फ्यूचर है? फ्यूचर तो अननोन है, नोबडी नोस फ्यूचर में क्या होगा। तो आपके हाथ में है सिर्फ आज का दिन, टुडे। ओके, और जो टुडे है वो ही आपका फ्यूचर डिटरमिन करेगा कि आपको फ्यूचर में 1.5, 2, 3 साल बाद किस लेवल की आपको सक्सेस मिलती है। वो डिटरमिन किससे होगा कि आप आज क्या करते हो। ओके, सो फर्स्ट स्टेप टू इंश्योर योर फ्यूचर इज टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ टुडे। अब देखो, इसके लिए एक हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन गर्ल है, उसका जिसकी अभी एज है 23 ईयर्स। ठीक है, उसका एक गोल है कि उसको एमबीए करना है और उसके बाद वो जॉब करेगी, फिर उसको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, फिर वो 29-30 में वो शादी करेगी। ये उसका प्लान है। ठीक है, अब जो लड़की है उसके फादर का भी एक प्लान है और उसके जो फादर का प्लान है वो बहुत ही क्लियर, वेल डिफाइंड और एकदम रिटर्न गोल है। वो क्या है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी लड़की की 25 साल के पहले हर हाल में शादी कर देनी है। ठीक है, तो फादर तो लगे हुए अपने गोल में, रिश्ते देख रहे हैं। एक उनको रिश्ता पसंद आ गया, उन्हें लड़की को बोला कि देखो, अब तुम हो गई 24.5 साल की और किसी भी हालत में 25 से पहले मुझे तुम्हारी शादी करनी है। एक मैंने बहुत अच्छा लड़का देखा है, अब तुम्हारी शादी उसके साथ फिक्स हो गई है। अब तुमको जो भी करना है, एमबीए, जॉब, वो सब तुम करोगी शादी के बाद। ठीक है, अब क्या हुआ, लड़की की 24 में शादी हुई, 25 में उसको पहला बच्चा हुआ। ठीक है, 28 में उसको दूसरा बच्चा हुआ। अब उसकी जिंदगी अपने दोनों बच्चे और हस्बैंड और इन लॉज इन्हीं के ध्यान रखते हुए निकल जाएगी। उसके जो सारे गोल थे, जो अरमान थे, वो सब धरे के धरे रह गए। क्यों? क्योंकि उसका जो गोल था वो बहुत क्लियर, वेल डिफाइंड नहीं था। उसने केवल सोचा था कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन उसके फादर का गोल ज्यादा क्लियर और डिफाइंड था। तो अगर आपका गोल बहुत क्लियर और वेल डिफाइंड और स्पेशली रिटन नहीं होगा, तो कोई और आपका गोल डिसाइड कर देगा, कोई और आपकी लाइफ में आपको क्या करना है वो डिसाइड कर देगा। ओके, अब एक एग्जांपल मैं लड़कों का भी ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, लेट्स से 22 साल का। अब उसने डिसाइड किया कि उसको यूपीएससी करना है। उसने फादर से 2 साल मांगे कि फादर मुझे 2 साल दे दो, तैयारी करनी है। फादर ने बोला ओके बेटा, ठीक है, तुम जो बोलोगे वो कर लो, जहां कोचिंग करनी है कर लो, जितना पैसा चाहिए ले लो, 2 साल तुमको दिए। ठीक है, उसके बाद लड़के ने बहुत जिद करके पापा को बोला कि पापा मुझे आप 2 साल और दे दो प्लीज, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं बहुत क्लोज आ गया। तो फादर इसके लिए भी मान गए। फादर ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपने मन की कर लो, लेकिन अब 4 साल के बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुमको वो करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है। उसके बाद तुम्हारी मन की नहीं चलेगी, जो मैंने कहा है वो चलेगी। लड़के ने बोला ओके डन पापा, ठीक है। 4 साल भी हो गए, लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब उसको वो करना पड़ेगा जो उसके फादर उसके लिए डिसाइड करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ओके, 2, 3, 4 साल कैसे निकलते हैं पता नहीं चलता। अगर आपको डाउट है तो आप अपने पिछले 3 साल, 4 साल देख लो। ओके, 2020 से कब 24 आ गया पता भी नहीं चला। ओके, तो अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो बहुत सीरियस बात आपने बताई, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो
होल्ड ऑन, जब मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है तो इसका सोल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके सोल्यूशन के पहले आपको हम एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एक फार्मर का, ठीक है। आपको अगर अपने आज को अपने कंट्रोल में लेना है, राइट, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ आज है, ये ध्यान रखना। तो उसके लिए आपको एक स्मार्ट फ्यूचर फार्मर की तरह सोचना है, ओके। जैसे फार्मर क्या करता है, फार्मर को तो नहीं पता कि जब वो फसल बोएगा तो 3-4 महीने बाद क्या होगा, क्या पता तूफान आ जाए, ओके, टिड्डी दल हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है, XYZ, राइट। लेकिन वो अपना काम करता है, जो उसका उसने फिक्स किया है कि आज मुझे सॉइल को फर्टाइल बनाना है, ओके। मैं आज कल परसों सॉइल को फर्टाइल बनाऊंगा, उसके बाद मैं सीड्स सो करूंगा, राइट। उसके बाद मैं इरिगेशन दूंगा, देन फर्टिलाइजर्स का यूज करूंगा, फिर उन क्रॉप्स का पूरा ध्यान रखूंगा, राइट। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो फसल मेरी तैयार होगी उसको मैं हार्वेस्ट करूंगा, काटूंगा सिकल के साथ, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है, रजिस्टर द लैंड इन योर नेम। अब इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे फार्मर का हमने एग्जाम्पल लिया है, बट इसको आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट से कंपेयर करें। मतलब आपको जो आपका फ्यूचर है उसको आज ही अपने नाम करना है। वो कैसे करोगे आप, वो ऐसे करोगे कि सपोज आपने गोल बनाया, ठीक है, 2025 का, कि मुझे 2025 में यूपीएससी देना है और मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, राइट। तो अब आपके पास एक भी दिन नहीं है वेस्ट करने को, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अब क्या करना होगा, देखो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो अपने फ्यूचर को अपने नाम करो, मतलब अपना एक क्लियर वेल डिफाइंड रिटन गोल बनाओ, ठीक है। 25 या 26 जैसा भी आपका केस है वैसा, या 27, वो आपने गोल बनाया। अब आपके पास एक भी दिन नहीं है वेस्ट करने के लिए, ओके। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, जो 7 डेज में जो संडे है उसका जो इवनिंग है वो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। तो इस तरह आपको अपने फ्यूचर को अपने नाम करना है। जैसे अगर फार्मर लैंड को अपने नाम नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई भी दूसरा इंसान आके उसमें खेती करके जाएगा, ओके, क्योंकि उसने तो लैंड की रजिस्ट्री अपने नाम करी नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने फ्यूचर को अपने नाम नहीं किया, एक वेल डिफाइंड गोल नहीं बनाया, ओके, ध्यान रखना, रिटन, क्लियर एंड वेल डिफाइंड, ओके, टाइम बाउंड गोल होना चाहिए। वो नहीं बनाया तो क्या होगा, कभी आपके किसी रिलेटिव की शादी हो जाएगी, कभी दोस्त का बर्थडे है, कभी दोस्त ने बोला कि चलो नई मूवी आई है कल की, उसको देखने चलते हैं, ओके। तो ये सब चलता रहेगा और आपका टाइम निकलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है अपनी आंखों से स्टूडेंट्स को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए, लड़के लड़कियां दोनों। उनको क्या लगता है कि वो अपने मन से तैयारी करेंगे, ओके, और एक दिन उनकी बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी 20-22 और वो प्रॉपर आईएएस बन के अपने होम कैडर में आ जाएंगे। तो ये सब सपने सपने रह जाते हैं जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग नहीं करते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, ओके। ये प्लीज इसको फॉलो कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो मान लो कोई लड़का है, उसने मम्मी को प्रॉमिस किया कि मम्मी मैं आज शाम को पढ़ूंगा 2 घंटे, उसके बाद मैं रात को पंचायत जो सीरीज आई है नई पंचायत थर्ड, उसका एक मैं एपिसोड देखूंगा, ओके। अब उस लड़के ने पढ़ाई कैसे करी, पढ़ने बैठा किताब खोल के, ओके, और पास में मोबाइल पड़ा है, मोबाइल में बार बार मैसेज आ रहे हैं, मैसेज देख रहा है, कभी इंस्टाग्राम देख रहा है, कभी कोई रील देख रहा है, राइट। जैसे तैसे 2 घंटे पूरे किए, उसके बाद मम्मी को बोला कि मम्मी देखो मैंने अपना जो आपको बोला था वो पूरा कर दिया, अब मैं एक एपिसोड देखूंगा। अब वो बैठा एक एपिसोड देखने, उसने क्या किया, एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे करके पूरी सीरीज खत्म कर दी और उसके बाद वो सो गया, ठीक है। और इसी तरह उसके दिन निकल रहे हैं। कभी वो जो नई सीरीज है अभी जो रिसेंटली आई है मिर्जापुर थर्ड, कभी वो देख रहा है, कभी मूवी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम ऐसे करते रहेंगे और हमको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए आते हैं हम इस पॉइंट पे जो हमने डिस्कस किया था कि आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, ओके। 200 पेजेस बैक एंड फ्रंट, 400 पेजेस, मतलब 1 साल से ऊपर का इसमें आपका प्लान एकदम आपके सामने क्लियर है, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जो रजिस्टर का पेज 1 है उसमें आप डेट डालो, जैसे आज 10th फॉर एग्जांपल, आज
जब ये वीडियो आएगा तो 10 जुलाई होगी, तो 10 जुलाई आपने डाला या 11, जब भी आप इसको देख रहे हैं वो डेट आप डालो और टॉपिक या टॉपिक्स का नाम लिखो जो आपको आज करने हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये आपने 2 टॉपिक डिसाइड किए कि मुझे इनको करना है। कैसे करना है, प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना है, सारे पुराने क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करने हैं और उसके ब्रीफ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके आगे, ओके। ज्योतिबा फुले पार्ट 3 हाउ टू मेक नोट्स, इसमें आपको मैंने बताया है कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो वापस इस पे आते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको पेज पे आधी जगह छोड़नी है सेल्फ ऑडिट के लिए। रात को सोने से पहले आपको सेल्फ ऑडिट करना है कि मैंने जो गोल बनाया था उसका कितना परसेंट मैंने अचीव किया, 50%, 60%, ओके, 80% या कम, उसको आपको मेंशन करना है, राइट। तो आपको पता रहेगा कि 10 जुलाई निकली, मेरा क्या अचीवमेंट हुआ, क्या मैंने सोचा था और क्या एक्चुअली अचीव हुआ। इसका आप ट्रैक कर पाओगे, बिकॉज प्लीज रिमेंबर व्हाट यू कैन नॉट मेजर, ओके, यू कैन नॉट इम्प्रूव। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और एवरी संडे आपको क्या करना है, एक तो जो आपने पूरी वीक पढ़ा है, ओके, उसको आपको रिवाइज करना है और अपनी वीकली परफॉर्मेंस का आपको ऑडिट करना है कि कितना मैंने टारगेट बनाया था और कितना एक्चुअल में अचीव हुआ। तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आप जब एंटर करोगे अगस्त में तो आपको पता रहेगा कि आपने जुलाई में क्या क्या तैयार किया, क्या क्या नहीं किया। ऐसे ही जब आप सितंबर में एंटर करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने पिछले 1.5-2 महीनों में क्या क्या अचीव किया और कितना आपका टारगेट था और कितना एक्चुअल में आपने अचीव किया। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप 3 महीने में देखना आपको एकदम क्लियर फर्क दिख जाएगा, ओके, एकदम क्लियर फर्क आपको दिख जाएगा 3 महीने में। तो ये आपको करना है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका जो गोल है, ठीक है, लबसना, आपको यहाँ पहुंचना है, ये एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, ओके, 2025 और 26 जो भी आप बनाते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स देखिए जो आदित्य श्रीवास्तव है उन्होंने इसकी काफी चर्चा करी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो तो वैसे सब टीचर्स इस बात को बोलते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स के आपको हर हाल में बहुत अच्छे से करने हैं, वो आपकी वेद है, बाइबल है, कुरान है। प्लस आदित्य ने ये भी बोला कि जो लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ओके, जब भी आप दे रहे हो उससे पहले के 3 साल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से कवर करना है और प्री में क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शंस को भी कवर करना है, ओके, राइट, क्योंकि उसी वही ऑप्शंस फ्यूचर में भी आते हैं। ऐसे आप जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हीं जो आज जो ऑप्शन है वो कल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आदित्य की बात मुझे काफी अच्छी लगी, ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड पता रहेगा, क्योंकि 2019 के बाद से पैटर्न काफी चेंज हो गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट 10 इयर्स ये तो आपको हर हाल में बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो कैसे आपको डेली टारगेट्स प्रिपेयर करने हैं ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया डियर स्टूडेंट्स, राइट। कैसे आपको एक स्मार्ट फ्यूचर फार्मर की तरह बिहेव करना है, ओके, लैंड को अपने नाम रजिस्टर करना है, मतलब अपने फ्यूचर को आपको लिख देना है कि ये मेरा टारगेट है 2025, 26, 27 जो भी है, और अब इसमें कोई बीच में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ऐसे हैं जो यूपीएससी से जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उनसे एकदम दूर हो जाएं, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए 1.5-2 साल बाद, तो आप उसके बाद उनको सॉरी बोल देना। मैं गारंटी करता हूँ कि वो आपको माफ कर देंगे। आप बोल देना कि मैं बहुत बिजी था अपनी तैयारी में तो मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, आई एम सॉरी, ओके। ये तो आपको करना पड़ेगा, ओके, नहीं तो सक्सेसफुल होना काफी मुश्किल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। सो प्लीज ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड प्लीज कमेंट पे अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, अपने व्यूज बताएं कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आपने क्या गोल बनाया है और आप कितने वीकली टारगेट्स आपने बनाए और उनको आप कितना अचीव कर पा रहे हो, ओके। थैंक यू।